आज हम मुसलमानों में दो चीज है, मर्दों का समझ कुछ और, औरतों की समझ कुछ और है। औरतों ने शब बारात को सिर्फ इतना समझा कि कुछ दही भी होना चाहिए, पान भी होना चाहिए, ये अच्छा अच्छा पूरी कचौरी भी बनना चाहिए, कुछ पुलाव भी बन जाए, खस्सी का गोश्त जरूर होना चाहिए। तो ये शब बारात इसी को हमने समझ लिया कि ये शब बारात है। खा पी करके इत्मीनान से सो गए। इस साल की शब बारात बहुत अच्छी गुजर गई। मर्दों ने शब बारात क्या समझ लिया, साल भर जो मोमबत्ती नहीं बिकती है वो शब बारात के रात में बिकती है। इसको आदमी फर्ज समझता, वाजिब से ज्यादा अहमियत समझता है। एकदम गुमटी में भी कोई दुकान की हुआ ना तो उसकी भी मोमबत्ती नहीं बचती है, वो भी खत्म हो जाती है। तो लोगों ने समझा कि कब्रिस्तान जाना है तो कुछ मोमबत्ती चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, माचिस चाहिए। इसको एकदम कंपलसरी लोग समझता है। जाकर के जला दिया, मुजरा का मुजरा अगरबत्ती वहां जल रही है, मोमबत्ती जल रही है। चले गए बाप दादा के कब्र पे जाके जला के चले आए। उससे हुआ क्या, उनको जन्नत मिल जाएगी, उनको कुछ फायदा हो जाएगा। कुछ लोग नादानी में ये भी करते हैं कि बाहर नहीं कब्र ही पे जाके, दादा की कब्र इस पे भी एक आध मुजरा जला दो, अब्बा की भी कब्र पे जाके जला दिया। यही सब हम करके आ रहे हैं। अगरबत्ती न भी जलेगी कोई हर्ज नहीं है, मोमबत्ती न जले कोई टेंशन नहीं है। ये कब्र वालों को इससे कोई हासिल नहीं। हाँ अलबत्ता आप जो कब्रिस्तान में जाते हैं रोशनी से आपको आने जाने में फायदा है, वरना कब्र वालों को फायदा नहीं। कब्र वालों को किससे फायदा है, आप घर से चले यहां से बावजू जाइए, कलमा पढ़ते हुए जाइए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाइए, कुरान पढ़ते हुए जाइए, कब्रिस्तान पहुंचिए और वहां जाके फातिहा पढ़िए, दुआ कीजिए। मौला जितना हमने अब तक पढ़ा है इन सब का सवाब इन कब्र वालों को बख्शता हूँ। आपने दुआ की और अल्लाह ने कबूल कर लिया तो समझ जाइए कि आपकी भी मगफरत, आपके बाप दादा की भी अल्लाह मगफरत अता फरमाएगा। असल होना क्या था कि ये काम करना चाहिए, लेकिन हाल क्या है, हम सिर्फ उतने ही में लगे रह जाते हैं। कितना फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा याद भी कितने लोगों को है। अल्लाह करे कि आदमी को फातिहा, सुन्नी, हम सुन्नी हैं बरेलवी और फातिहा पढ़ना भी नहीं आता है। ये भी एक अफसोस है ना भाई, बहुत अफसोस की बात है कि लोग बदनाम करते हैं कि सुन्नी बरेलवी फातिहा नहीं आज वाला है और हमको फातिहा नहीं पढ़ने आता है। हमको क्या पढ़ना चाहिए वो नहीं हमको मालूम है। ये भी एक अफसोस की बात है, बदनाम इसी में और वो करना भी नहीं आता। तो ये सब चीजें हैं जिसको आज हम लोगों को सीखना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है और जानकर फिर उस पर अमल करना जरूरी है। तो हम अगर इस पे नहीं अमल करेंगे तो कौन अमल करेगा। हमारा दीन, हमारा मजहब जो तमाम मजहबों में अल्लाह पाक ने उसे अजमत और फौकियत अता फरमाई है, तो उसकी अच्छाई, उसकी खूबियां हैं। आज दूसरा मसला क्या हमारे अंदर है, औरतें शाबान का महीना होता है तो साग नहीं खाना चाहिए। साग को तो एकदम जुर्म ही समझा जाता है और मछली को तो और जबरदस्त प्रतिबंध कि शाबान में मछली वगैरह नहीं खाई जाती। जबकि हकीकत क्या है मालूम है, मछली वो अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब आदमी मरने के बाद, सजा और जजा के बाद जब जन्नत में जाएगा तो जन्नतियों को सबसे पहली जो ग़िज़ा दी जाएगी वो मछली ही होगी। यानी इतनी अच्छी चीज हम उसी को नाजायज बना के बैठे हुए हैं, हम उसको गलत समझते हैं। ये हमारे सिर्फ किस बुनियाद पे, ये सब जिहालत की बुनियाद पे, इल्म की कमी की बुनियाद पर है। 11वीं शरीफ का महीना आया, कारी नौशाद साहब ये बलौकिया मुर्गी का फातिहा दुरुस्त है कि नहीं, देसी होना चाहिए। हम इसी में उलझे हुए हैं, इसी फिक्र में पड़े हुए हैं। इतना जान लें कि जो हलाल जानवर है, हलाल चीज है, हर हलाल चीज पे फातिहा देना जायज है, दुरुस्त है, कहीं से शरीयत में कोई कबात नहीं है। तो आदमी को इसको समझ में रखना चाहिए और अमल में लाना चाहिए कि जो जायज है उसको हम जायज समझें, नाजायज को नाजायज समझें। मुहर्रम का महीना आता है हमारे यहाँ तो हम उसको गम का साल समझते कि इसमें शादी ब्याह दुरुस्त नहीं, गम का साल है।
तो एक तरफ गम भी मना रहे हैं, गम का जुबान पे इजहार कर रहे हैं, और इस गम में हमारा काम क्या भाई? सिर्फ शादी ब्याह नहीं हो सकती, अच्छा काम नहीं हो सकता है, और बकिया तारी पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं। तो यही हमारा मामला होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? सिर्फ हमारे इल्म न रहने की बुनियाद पे। इल्म से दूरी है और इल्म से गफलत है, जिसकी बुनियाद पे हम ये गलत मिजाज और गलत सोच बनाते चले जा रहे हैं। जरूरत है कि हम अपना सोच ठीक करें, हम अपनी फिक्र दुरुस्त करें, हम अपने जहन और फिक्र में वो जहन पैदा करें जो कल सहाबा का जहन था, जो औलिया का जहन था, जो उलमा का जहन था, जो बुजुर्गों का जहन था। अरे यही काम इसी हिंदुस्तान की सरजमीन नहीं बल्कि वैशाली मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर सरकार सुरकाही हाजी शाह तेगली रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। गांव-गांव में जाते, बस्ती-बस्ती में जाते, फातिहा नहीं आता तो फातिहा का तरीका सिखलाते थे, वजू नहीं मालूम होता तो वजू का ढंग सिखलाते थे, उसको बतलाते कि ये जायज है, ये नाजायज है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सरकार सुरकाही ने यही मिशन कायम किया था। आज हम नारा सरकार सुरकाही का लगाते हैं और जहालत पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा अफसोस है कि ये इलाका सरकार सुरकाही का, ये क्षेत्र उनका, लेकिन आज हम इल्म से दूर होने की बुनियाद पे काफी पीछे चले जा रहे हैं। सरकार सुरकाही ने मिजाज रखा था कि कौम का बच्चा बच्चा दीनदार बन जाए, समाज का बच्चा बच्चा दीन से वाबस्ता हो जाए। कभी सुरकाही में मदरसा खोला और जब चाहा कि देहात है, यहाँ आने जाने की दिक्कत है, तो दामोदरपुर में मदरसा खोल दिया ताकि शहर में रास्ते की भी सहूलत हो जाए और समाज का बच्चा शहर में चला जाए और वहां जाके पढ़े, ताकि न देहात का बच्चा जाहिल रहे, न शहर का बच्चा अनपढ़ रहे। यहाँ भी इल्म हो जाए और वहां भी लोगों को इल्म से आरास्ता कर दिया जाए। ये मिशन सरकार सुरकाही ने रखा और आज हम सब कुछ करके भी फिर पुराने रवैये पे, पुराने दस्तूर पे जा रहे हैं। हाँ, दूसरा एक मसला, मौलाना नौशाद साहब, कारी खुर्शीद साहब, देखिएगा क्या होगा। रात में अगर शादी बारात आती है शादी की, तो क्या हुआ, 11 बजे तक सब नाचेगा, खूब डांस चलता है, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खूब नाच गाना चल रहा है। अब मर्द तो मर्द, औरत नाच रही है। आज बहुत बहुत अफसोस की बात होती है, बहुत सारी जगहों पे नजर से देखा औरतों की कैफियत इतना घिनौना कि अल्लाह ताला हिदायत की तौफीक दे, हिदायत की तौफीक दे कि इतनी गंदी आदत हो गई। और वही माँ रोती है और बेटा को लेके, कारी खुर्शीद साहब जरा फूंक दीजिएगा, मौलाना रजब साहब, बड़ा रोता है, बड़ा चिल्लाता है, बड़ा कलवता है, इसको थोड़ा एक आध को तावीज लिख दीजिए। अब सवाल पैदा होता है कि माँ खुद नाचती है, जब उसका तरीका ही वैसा है तो उसका बच्चा कहां से दीनदार परहेजगार बनकर के निकलेगा। जब हम अपनी जिंदगी को शरीयत में नहीं ढालेंगे, फार्मा तो बाप माँ है, फार्मा बाप माँ है, जब इस फार्मे में बच्चा पलेगा तो जैसा देखेगा वैसे तो करेगा। जब आपका तरीका शरीयत के खिलाफ होगा तो फिर उसकी जिंदगी अच्छी कैसी होगी।